आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जमीयत उलेमा ए हिंद के नैनीताल जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम का बड़ा बयान सामने आया है। जनवार्ता न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नजर गड़ाए बैठी है। 400-500 साल पुरानी मस्जिदें, मजारें, कब्रिस्तान और मदरसे अगर बिना कागजात के हैं तो उन्हें सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य वक्फ बाय यूजर को भी खत्म किया गया है। मौलाना ने कहा, ये धार्मिक आज़ादी और संविधान दोनों के खिलाफ हैं। हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज़ के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। हम इस समय मौजूद हैं वक्फ बिल संशोधन 2025 के सवालों के बीच में। आपको जानकारी है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब इसने कानून का रूप ले लिया है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे जमीयत उलेमा हिंद के नैनीताल जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम से। उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे, सवालात करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं उनके पास। मैं सैफ अली सिद्दीकी। मुकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में। इस समय आपने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है वक्फ बिल संशोधन बिल जो है पास हो चुका है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, ये बिल पास हो गया है। वक्फ अधिनियम 2024, चूंकि ये एक मजहबी मामला है और शरई एक मामला है, इसलिए तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और तमाम मुल्क भर के उलमा और शरीयत का ज्ञान रखने वाले और जानने वाले लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए हमें भी किसी भी हाल में ये बिल काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इस संशोधन का असर वक्फ संपत्तियों पर क्या होगा? जैसे सरासर वक्फ संपत्तियों पर असर पड़ेगा इसका, इसलिए कि जो वक्फ नाम है, असल में अल्लाह के लिए किसी जायदाद और किसी संपत्ति को देना। किसी शख्स ने अपना कोई बाग, अपनी कोई जमीन, अपना कोई मकान जिसका वो खुद मालिक है, जिसका वो मालिक ही नहीं है, उसको दान नहीं कर सकता। जिसका ये खुद मालिक है, अपनी उस जमीन, अपने उस बाग को किसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर लुटा देना और दे देना और इसका पूरी कौम को इसका फायदा पहुंचना, ये है वक्फ। जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उन तमाम कामों पर, उन तमाम जायदाद, उन तमाम संपत्तियों पर गहरी निगाह रखी गई है। और हमें ये लगता है कि ये बिल इसलिए उन वक्फ जायदादों को हड़पने का है। इस पर सीधा सीधा असर वक्फ जायदादों पर पड़ेगा। क्या मुस्लिम समाज में इसे लेकर चिंता है? बिल्कुल चिंता है और पूरे समाज में एक तरीके का बेचैनी है कि ये बिल, चूंकि हमारी शरीयत और हमारे मजहब से इसका ताल्लुक है। देखिए, हमको खुद कानून ने आर्टिकल 26 में और तमाम बहुत सारी धाराओं में हमको मजहबी आज़ादी हासिल की दी गई है। उसमें मजहबी आज़ादी में वक्फ भी मजहब का एक हिस्सा है। लिहाजा वक्फ करने में, दान करने में मजहब इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को मुकम्मल स्वतंत्रता दी गई है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं नहीं, 101% कानूनी तौर का भी उल्लंघन है और ये पूरे देश को, खासतौर से मुसलमानों को, और यूं कहो कि इंसाफ पसंद लोगों को, चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, इंसाफ पसंद लोगों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए कि वो भी उसको समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मौलाना साहब, सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है कि मतलब पारदर्शिता आ जाएगी इस कानून से। भाई, वो उसको पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इसका जवाब वही खुद दे पाएंगे सही तरीके से। हम तो समझते हैं कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जो उन्होंने बिल पास किया है उसमें कोई चीज ऐसी दिखाएं वो कि जो पारदर्शिता की तरफ इशारा करती है। क्या आपको लगता है कि ये संशोधन धार्मिक आजादी या वक्फ की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। धार्मिक आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है, जैसा भी मैंने कहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। वक्फ बाय यूजर,
सबसे अहम जिसमें चीज है वक्फ बाय यूजर, वो तमाम जमीनें और जायदादें और वो संपत्तियां जो सालों से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती चली आ रही हैं, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को तस्लीम किया था, आपने इसको खत्म कर दिया है। अब वो तमाम जमीनें और जायदादें जो 600 साल पुरानी मस्जिदें, 500 साल पुरानी दरगाहें, और आप उनसे कागज मांगोगे, जाहिर सी बात है उनके पास उसका कागज होगा नहीं, और आप जब वो कागज नहीं हो जो है दिखा पाएंगे तो आप उसको वक्फ नहीं मानोगे, उसको सरकारी संपत्ति मान लोगे। लिहाजा वक्फ बाय यूजर को जो खत्म किया गया है, ये इस बिल में सबसे अहम चीज है जो परेशान करती है। कब्रिस्तान, मस्जिदें और मदरसे जैसा वक्फ जमीनों पर इसका क्या असर हो सकता है? भाई वो तमाम जमीनें और वक्फ मदरसे और जमीन जायदादें, मुसाफिर खाने जितने भी हैं जो सालों से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। भाई एक मस्जिद है जो वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, 5 वक्त की नमाज होती है उसमें, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। एक कब्रिस्तान है जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने मुर्दों को दफन करते हैं, सालों से होता चला आ रहा है। मेरी आपकी उम्र 70-80 साल की हो सकती है, लेकिन वो जो जमीन वक्फ की गई है उसको 500-600 साल हो गए। अब कोई अगर उस जमीन और उस मदरसे के या उस दरगाह के या उस मजार के या उस ईदगाह के कागज मांगने लगे तो जाहिर सी बात है कागज तो दिखा नहीं पाएंगे, तो उसका असर उस जमीन और जायदाद पर पड़ेगा ही। अच्छा, आम मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा? आम मुसलमानों पर पड़ेगा, इसलिए कि भाई वो बेचारा अभी जानता नहीं है इसको, लेकिन जो लोग इसके ज्ञानी हैं और जो लोग इसको जानते थे कि हमारा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से तो नहीं है। हम ये कहते हैं, हमने कल भी एक जगह अपने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग जो है मुस्लिम उलमा, धार्मिक गुरु, हमारा कोई सियासी पॉइंट ऑफ नहीं है कि पक्ष क्या कह रहा है विपक्ष क्या कहता है। हम ये कहते हैं कि शरीयत के जानने वाले हम नहीं, पूरे मुल्क में बेशुमार उलमा हैं और हर मसलक और हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लिहाजा शरीयत को वो ज्यादा जानते हैं कि इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आम आदमी को भी इसका ज्यादा एहसास नहीं, लेकिन मालूम सब चल गया। अच्छा, जमीयत ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की? भाई जमीयत उलमा तो पहले ही दिन से इस सिलसिले में कोशिश कर रही है। उसने पूरे मुल्क भर में वक्फ जायदादों की वक्फ बचाओ के सिलसिले में बड़े पैमाने पर उसने अभियान चलाए और पूरे मुल्क में अभी हाल ही में 3 उन्होंने प्रोग्राम किए। एक राजधानी कैपिटल यानी जो है दिल्ली के अंदर किया, और एक पटना में किया, और एक जो है करपा में किया। लाखों लोगों को अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया और उन लाखों लोगों की तर्जुमानी जमीयत उलमा हिंद ने ये की कि उनको किसी भी हाल में ये बिल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम तो इस सिलसिले में फिक्रमंद और कोशा हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप समाज को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो समाज से कहना चाहते थे कि ये बिल पास हो गया है, लेकिन चूंकि ये बिल काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इस बिल का कानूनी तौर पर जो विरोध की शक्ल होगी, भाई देखिए कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम अपने आपके माध्यम जो आपके चैनल के जरिए से कहना चाहते हैं, अभी तक कोई प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी तरफ से अभी कोई इस तरह की कॉल नहीं है। लिहाजा जिस तरह की कॉल आएगी, जिस तरह के बातें आएंगी, तो तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल लोगों को इस सिलसिले में खामोशी ज्यादा जो है बेहतर है। मौलाना साहब, आगे जमीयत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कार्रवाई करेंगे आगे चल के, मतलब क्या स्टेटस रहेगा? जमीयत उलमा हिंद असल में एक मुनज़्ज़म जमात है, उसूली जमात है, और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम, उन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता करके ये बात कही है कि हम इस बिल को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लिहाजा अभी इस सिलसिले में इतना ही से पैगाम आया है। आगे हजरत की तरफ से कोई कॉल किसी भी जमीयत के जिला सदर के पास नहीं आई है, स्टेट सदर के पास नहीं आई है। फिलहाल इतना ही है कि जमीयत उलमा हिंद इस बिल को लेकर हाई कोर्ट भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। कब जाएगी वो इस बिल को पूरे तौर पर पढ़ रहे हैं उनके वकाला, और उसके बाद में फिर जो भी फैसला लिया जाएगा वो जमीयत कानूनी तौर पर इस काम को अंजाम देगी। अच्छा मौलाना साहब, सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सरकार से तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सौगात वो देने का वादा कर रहे थे कि हम सौगात देंगे और ईद की खुशियां उनको अता फरमाएंगे, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज के लिए जो खुशहाली चैन सुकून लाने की बात कर रहे हैं, वो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप ये बिल हमसे वापस ले लीजिए। सबसे बड़ी सौगात आपकी तरफ से मुस्लिम समाज को यही होगी। दोस्तों, अभी हमने बात की थी जमीयत उलेमा हिंद के नैनीताल जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम साहब से, तो उन्होंने किस तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। अब हम सरकार से भी सवालात करेंगे और जवाब लेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सैफ अली सिद्दीकी, जनवार्ता न्यूज से।